राधे राधे दर्शकों, कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। शनि की 7:30 पर मेरा कार्यक्रम चालू था। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था मेष राशि पर लगने जा रही शनि की 7:30 ढाई चरण। उसमें स्टार्टिंग के ढाई चरण कैसे हो सकते हैं वह मैंने आपको बताया, उसमें क्या आपने उपाय करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेष राशि पर शनि की 7:30 के अगले ढाई चरण कैसे होते हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। शनि की 7:30 का पहला चरण कैसा होगा उसकी तो चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे शनि की 7:30 का दूसरा चरण। सेकंड चरण में आपको क्या क्या तकलीफें आ सकती है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस दौरान, तो चलिए जानते हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं दर्शकों, मेष राशि में शनि की 7:30 का जब दूसरा चरण स्टार्ट होता है वह हमारी स्वयं की राशि के यानी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है। हमारे हेड पर शनि का गोचर 2.5 साल के लिए रहेगा और इस दरमियान कोई भी गलत निर्णय, चाहे वो बिजनेस हो या प्रॉपर्टी परचेसिंग हो या प्रॉपर्टी सेलिंग, इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। ओनली 10% ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इस धोखे से बच सकते हैं, वह भी उनके अच्छे कर्मों के कारण। अदरवाइज शनि की 7:30 का जब दूसरा चरण आरंभ होता है तब हम कुछ न कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। इस दौरान हमें बिजनेस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या विवाह से रिलेटेड हम गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि 7:30 का दूसरा चरण जब शुरू होता है वह हमारे माथे पर होता है, जिसके कारण हमें 2.5 साल तक कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है। उसके अलावा हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7:30 का दूसरा चरण हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है। हमारे बाहर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बाहर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जो स्त्री या पुरुष के ऊपर शनि की 7:30 है तो उनका बाहर अफेयर रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे अफेयर चालू हो जाते हैं जिसके लिए बाद में थोड़ा पछताना पड़ता है, रिपेंटेंस करना पड़ता है। ऑनलाइन के थ्रू हमारे साथ स्कैम हो सकता है, किसी न किसी के थ्रू हमें धोखा मिल सकता है, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, पर हमें इस दौरान धोखे जरूर देखने को मिलेंगे। व्हीकल से कोई दुर्घटना का योग बन सकता है। सबसे पहले कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारे रिश्तेदार ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वही लोग पीठ पीछे हमारी बैक बाइटिंग करते हैं, हमसे जलते हैं, हमसे बेवजह लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुसीबत के समय हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, हमसे दूरी बना लेते हैं। जब शनि की 7:30 आती है हमारे माथे के ऊपर, हमारे हेड के ऊपर, हमारे सिर पर से जब वो गोचर करती है अगले 2.5 साल के लिए। पहला चरण तो 2.5 साल का 12th हाउस में होता है, दूसरा चरण हमारे हेड पर होता है, जिससे हमारे अपने भी पराये बन जाते हैं और उसमें और कोई दूसरे नहीं है। हमारे सगे भाई बहन या सगे चाचा चाची होते हैं, सगे ताऊ ताई जो भी है हमारे क्लोज ही होते हैं, जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमारे करीबी दोस्त जो भी आप कहिए हो सकते हैं शनि की 7:30 के दूसरे चरण में। दर्शकों, शनि की 7:30 की एक खास बात होती है, जब शनि की 7:30 का दूसरा चरण आरंभ होता है तो शनिदेव हमें यह ज्ञात करवा देते हैं कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। जिसे हम अपना होने का, अपना समझने का भ्रम पाल रहे थे, वे लोग कोई आपके अपने नहीं है, यह हकीकत हमारे सामने आ जाती है और हम उनसे दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि शनि की 7:30 आपको सिर्फ नुकसान ही देती है। मैंने बहुत से लोगों को पाया है जब उनके ऊपर 7:30 आरंभ हो जाती है तो वे बहुत आगे निकल जाते हैं। जो भी उनका सपना होता है बहुत लंबे समय से जो देखते हैं, सोचते हैं कि मेरा बंगला होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, कोई व्हीकल, वह भी उनकी मंशा धीरे धीरे पूरी हो जाती है। 7:30 के दौरान उनकी यह सब मंशा फुलफिल होने लगती है। बस आवश्यकता है आपको शनिदेव को समझने की। अगर आपका मन साफ है, आप बात बात पर किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को हर्ट नहीं करते हो, या आप सामने वालों की तकलीफ को समझते हो, आपके प्रेजेंट कर्मस अच्छे हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, क्योंकि शनि कर्म प्रदान ग्रह है दर्शकों। जितने आपके कर्म अच्छे होंगे उस हिसाब से वो 7:30 आपको रिजल्ट देने वाली है। शनिदेव जब प्रथम चरण में 12वें घर में होंगे तो 12वां घर आपका खर्चे का होता है, आपके एक्सपेंसेस को शो करता है, विदेशी गतिविधियों का होता है। तो पहले चरण में जब 12th हाउस में वह आते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बेवजह आपके खर्चे होंगे। हॉस्पिटल में का भी जैसे हो सकते हैं खर्चे, आपके खर्चे बढ़ेंगे। विदेशी कार्यों में रुकावटें आएंगी, जिन्हें भी स्टडी के लिए विदेश जाना है या उनके कार्यों में रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आपको आने वाली है। 2.5 साल जब वे आपके हेड पर होंगे तब आपको मेंटल इश्यूज देंगे, आपको हेल्थ और मेंटल दोनों तरफ से डिस्टर्ब करेंगे।
इस दौरान शनिदेव आपको आपकी लाइफ की सच्चाई का सामना करवाएंगे। जिसको आप अपना समझते हो आपके अपने नहीं हो, जिसको आप पराया समझते हो वे पराये नहीं है। इनफैक्ट जो जिनको आप पराया समझेंगे वही आपके मुसीबत के समय काम आएंगे। शनिदेव आपको प्यूरिफाई करने आते हैं जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण होता है, आपको मैच्योर करते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको सबसे ज़रूरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है 7.5 के दूसरे चरण में, वह आपको बताने जा रही हूँ। वह है शनि की 7.5 का दूसरा चरण जब शुरू होता है तो बहुत हद तक मैंने पाया है कि हम न्यू प्रॉपर्टी परचेसिंग का हमें मौका मिलता है, हम खरीदते हैं न्यू प्रॉपर्टी। और आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी भी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड या और किसी रिलेटिव्स के नाम नहीं करनी है। अदरवाइज हमें 7.5 के दरम्यान अपनी भावना में हम ओवरफ्लो होकर हम अपने रिश्तेदारों को कुछ अपना समझकर ऐसा कर देते कि हमारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते और बाद में वही प्रॉपर्टी हमें मिलने में दिक्कतें आ जाती है। वह लोग वापस हमें रिटर्न जल्दी से करते नहीं या कोर्ट कचहरी तक हमें जाना पड़ता है उसके लिए। तो मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगी कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अब आ जाते हैं उपाय की ओर कि क्या ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें शनि की 7.5 का दूसरा चरण अफेक्ट ना करे, क्योंकि दूसरा चरण ज़्यादा तकलीफदायक होता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देता है। तो इन निगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दर्शकों आपको पक्षियों को सतनाजा डालना है। 7 धान्य मिक्स करके हम चिड़ियों को, कबूतरों को या अन्य प्रकार के जो भी ब्लैक बर्ड्स रहते हैं उन्हें हम डालेंगे तो काफ़ी हमें रिलीफ मिलेगा 7.5 के दौरान। जो कौवे होते हैं वो शनि महाराज का वाहन होते हैं, इसलिए हम जहाँ भी कौवे आते हैं उन्हें हमें कुछ न कुछ नमकीन जरूर खिलाना चाहिए। और पार्ले बिस्किट के टुकड़े करके आप कौवों के आगे डालेंगे तो वह भी काफ़ी लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। घर की पहली रोटी आपने बनानी है, वह भी गाय के लिए। गाय को क्या करना है, आपने पहली रोटी जो हम घर की बनाते हैं गुड़ रखकर उसे गाय को खिलाना चाहिए। और रात में जो हम रोटी बनाते हैं वह रोटी हमें कौवों के लिए और कुत्तों के लिए बनाना है। रात के समय हमें क्या करना है, काली और सफ़ेद तिल्ली डालकर कौवे और कुत्ते के लिए रोटी बना लेनी है, उस पर तेल लगाना है और दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह हम उसे कुत्तों को और कौवों को टुकड़े करके खिला देते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारा शनि अच्छा हो जाता है। 7.5 में हमें दिक्कतें नहीं आती है। आप कुत्तों को मारीगोल्ड के बिस्किट भी खिलाएंगे, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर देखिए आपको 7.5 किस हद तक अच्छे रिजल्ट देती है। दूसरे चरण में आपने 7.5 के दौरान क्या करना है, हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है, उसमें 4 लौंग डाल देनी है और 100 ग्राम बूंदी के लड्डू आपने बजरंगबली के मंदिर जाकर भोग लगाना है। और भोग लगाने के पश्चात आपने क्या करना है, उन लड्डुओं को चींटों के आगे हरे भरे पेड़ के आसपास डाल देने हैं, जिससे कि वह उन्हें खाते रहे और आपकी 7.5 का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता रहे। शनिवार के दिन आपने संध्या के समय दर्शकों पीपल के पेड़ के पास दीपक लगाकर उसमें 4 लौंग डाल देनी है और वहाँ पर भी थोड़ी सी खड़ी शक्कर और साबुत उड़द को पीस कर रख दीजिए एक तरफ डब्बे में। और बाद में उसे डेली शनिवार के दिन दीपक लगाकर पीपल के आसपास उसका आटा आपने पीपल पर डाल देना है। पीपल के आसपास जहाँ पर भी आपको चींटियाँ कीड़े मकोड़े दिखते हैं वहाँ पर आपने डाल देना है। तो आप देखिए दर्शकों, इसमें 7.5 के दौरान आपको जो भी तकलीफें आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। डेली पूजा वाले स्थान पर जहाँ आपका मंदिर है पूजा का, वहाँ पर चांदी की वाटी या मिट्टी के दीपक में थोड़े से चावल ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग का धुआं आप डेली करिए। पूजा के समय चंदन की धूप का भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन आप अपने पानी में नीम के तेल की 4 बूंद डालकर स्नान करिए। अदरवाइज़ आप नीम के पत्ते डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और अपनी दहलीज पर हर शनिवार हर मंगलवार हो सके तो डेली आपने अपनी दहलीज पर गौमूत्र, अपनी दहलीज और आंगन दोनों पर गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आपको शनि राहु का बैड इफेक्ट देखने को न मिले। तो दर्शकों, ये था गंगा जल भी आपने अपने घर में डेली रखना है। पूजा के स्थान पर गंगा जल भरकर आपने चांदी के लोटे में आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, यह था मेरा 7.5 का दूसरे चरण का जो विश्लेषण है, संपूर्ण विश्लेषण और उसके जो उपाय है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखिए 7.5 आपको बिल्कुल भी तकलीफ देने वाली नहीं है। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं 7.5 के तीसरे चरण के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।